नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीपी एजुकेशन में। अपने राजस्थान का इतिहास चल रहा था। राजस्थान के इतिहास में हमने सभ्यता के कुछ सभ्यताएं पढ़ ली और कुछ आज देखते हैं। 11 नंबर की जो सभ्यता है उस सभ्यता का नाम है बालाथल सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बालाथल। बालाथल सभ्यता के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थान। स्थान कौन सा है? वल्लभनगर। ठीक है। वल्लभनगर के बाद में अगर देखी जाए तहसील कौन सी है? वल्लभनगर है। और स्थान कौन सा है? बालाथल स्थान है। और जिला कौन सा आ जाएगा? उदयपुर आ जाएगा। ठीक है। क्या मिला था यहाँ पे देख लेते हैं। लोहे के प्रमाण लगभग 12वीं ईसा पूर्व में यहीं से मिले हैं। यहाँ एक कंकाल भी मिला है जो भारत के कुष्ठ रोग का सबसे पुराना प्रमाण माना जाता है। ठीक है। राजस्थान में विराटनगर सभ्यता के अलावा बुना हुआ वस्त्र सिर्फ बालाथल सभ्यता ही से मिला है। अगर कोई प्रश्न पूछे कि बुना हुआ वस्त्र किस सभ्यता से संबंधित है, तो बालाथल सभ्यता से संबंधित है। बालाथल सभ्यता आहार सभ्यता से मिलती जुलती है, क्योंकि यहाँ पर जो गाय और बैल की मरण मूर्तियाँ मिली है, ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार की जो मूर्तियाँ थी वो आहार सभ्यता से भी मिली है। ठीक है। यहाँ पर तांबा भी मिला है। यहाँ पर 11 कमरों वाला भवन भी मिला है। कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पावासी तीसरी राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। अगर प्रश्न पूछ ले कि किसने हड़प्पावासी राजधानी कालीबंगा सभ्यता को कहा है, तो दशरथ शर्मा, याद रख लेना। ठीक है। उसके बाद में 12 नंबर की जो सभ्यता है उसका नाम है ओजियाना सभ्यता। स्थान है ओजियाना, जिला है भीलवाड़ा। ठीक है। यहाँ पर आहार सभ्यता से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ जो गाय बैल की मरण मूर्तियाँ मिली है वह आहार सभ्यता जैसी है। ध्यान में रखना, यहाँ पर भी गाय और बैल की मरण मूर्तियाँ मिली है। और किस जैसी मिली है? आहार सभ्यता जैसी मिली है। परंतु इन मूर्तियों पर सफ़ेद रंग का डिजाइन है, जो कि आहार व बालाथल सभ्यता में नहीं है। ठीक है। इसमें जो ओजियाना में बैल और गाय की मूर्ति मिली है उसमें सफ़ेद कलर की क्या है? पट्टी है। ठीक है। सफ़ेद कलर की पट्टी है, तो वो बालाथल और आहार सभ्यता में नहीं है। इसका उत्खनन हुआ था 2000 से 2001 में। ठीक है। आगे इस सभ्यता के उत्खनन के आधार पर विकास, यानी उत्खनन के आधार पर विकास 3 चरणों में हुआ था, जिसका स्टार्ट हुआ था 1991 में और समाप्त हुआ था 2000 से 2001, यानी 2001 में क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। इसका उत्खनन राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा ही किया गया था। पूछ लिया जाए इसका उत्खनन किसने किया था। ये नॉर्मल सभ्यता है, जो महत्वपूर्ण सभ्यता थी, जो हमने पहले दूसरे वीडियो में पढ़ी थी, और इनको थोड़ा देख लेना। ठीक है। कुराड़ा, ठीक है, कुराड़ा सभ्यता, इसे कहते हैं औजारों की नगरी। कहाँ पर है कुराड़ा? ग्राम, जिला नागौर, तहसील परबतसर। ठीक है। उत्खनन सन 1934 में किया गया था। यहाँ वर्ष 1934 में कुल 103 ताम्र पत्र प्राप्त हुए थे। कितने? 103, जो पुरातत्व विभाग के लिए बड़ी उपलब्धि थी। इसी कारण इसे औजारों की नगरी कहते हैं। यानी ताम्र पत्र 103 प्राप्त हुए और यह बड़ी उपलब्धि होने के कारण इसे औजारों की नगरी कहा गया है। ठीक है। गणेशवर सभ्यता में भी सन 1961 में ताम्र उपकरणों की प्राप्ति हुई थी। अर्थात राजस्थान में स्वतंत्रता से पहले ताम्र उपकरण, ठीक है, ताम्र उपकरण केवल कुराड़ा, ठीक है, कुराड़ा से ही प्राप्त हुए। यहाँ पे गौर करने वाली बात है। कौन सी गौर करने वाली बात है? गौर करना आप देखो, एक शब्द आया है कुराड़ा। ठीक है। कौन सा शब्द है? कुराड़ा शब्द आया है। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुराड़ा। ठीक है। एक शब्द है कुआड़ा, कुआड़ा। अगर ये शब्द आता है तो इसका मतलब ये क्या है? युद्ध है। कौन सा युद्ध? कुआड़ा युद्ध। और कुआड़ा युद्ध कहाँ का है, यानी कहाँ लड़ा गया था? भीलवाड़ा, याद रखना है, भीलवाड़ा। हम बात कर रहे हैं कुराड़ा की। कुराड़ा कहाँ पर है? नागौर में है। कुराड़ा कहाँ पर है? नागौर में है। लेकिन कुआड़ा, कुआड़ा युद्ध की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा। कुआड़ा का युद्ध भीलवाड़ा में लड़ा गया था, कुआड़ा युद्ध। ठीक है। नेक्स्ट एक सभ्यता 14 नंबर की जो सभ्यता है उसका नाम है नौहा सभ्यता। स्थल नौहा, जिला भरतपुर, नदी रूपारेल, जिसे अलवर का शोक माना जाता है। उत्खनन सन 1963 से 1964 में रामचंद्र अग्रवाल द्वारा किया गया था। इनसे यह उत्खनन राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा करवाया गया था। राजस्थान में नौहा एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है? राजस्थान की एकमात्र सभ्यता है जिसका नाम है नौहा, और यह नौहा 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। और कहाँ से कहाँ तक? महाभारत से लेकर के ताम्रयुगीन सभ्यता तक। यहाँ पर एक पक्षी चित्रित ईंट भी मिली है, यानी इस प्रकार की ईंट है, इसके अंदर एक पक्षी की मूर्ति मिली है। ठीक है, यानी फोटो लगी है।
देखिए आगे। उसके बाद में 15 नंबर पे आती है सोती सभ्यता, स्थान सोती, जिला हनुमानगढ़, नदी एक सोती सभ्यता बीकानेर भी है, याद रखना, ठीक है। एक सोती सभ्यता बीकानेर भी है। एक सोती सभ्यता कौन सी है? हनुमानगढ़। नदी कौन सी? सरस्वती, या हम कहेंगे घग्गर नदी। यहाँ से हड़प्पाकालीन के अवशेष मिले हैं। यहाँ यह सभ्यता कालीबंगा के पास ही है, ठीक है। उत्खनन सन 1935 में अमलानंद घोष द्वारा किया गया था। इस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम नाम अमलानंद घोष ने दिया था। अगर तुमसे पूछे कालीबंगा प्रथम किस सभ्यता को कहा गया, तो सोती सभ्यता को। यह नाम किसने दिया था? अमलानंद घोष ने दिया था, ठीक है। उसके बाद में आगे वाली सभ्यता ये है बरोड़ सभ्यता। बरोड़ सभ्यता जिला कौन सा? गंगानगर। स्थान कौन सा? बरोड़, ठीक है। उत्खनन कब हुआ था? सन 2003 राजस्थान के पुरातत्व विभाग द्वारा करवाया गया था। अवशेष यहाँ पे क्या मिले? यहाँ पर शहरी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर बट्टन जैसी समान, यानी बट्टन के समान जो मोहरें प्राप्त हुई, यानी जिस प्रकार का बट्टन होता है उसी प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई है, ठीक है। 17 नंबर की जो सभ्यता है वो है मलाह है सभ्यता। स्थान कौन सा? मलाह है। जिला कौन सा? भरतपुर, ठीक है। भरतपुर कहाँ पे? घना पक्षी अभ्यारण्य के मध्य स्थित है। यहाँ पर युवाकालीन सभ्यता, यहाँ पर लोहकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर तांबर, हारपून व तलवारें मिली है। तांबर हारपून एक ऐसा यंत्र है या ऐसा भाला है जिससे व्हेल मछली का या गेंडे जैसे बड़े जानवरों का शिकार किया जाता है। और ये जो हारपून है ये प्रागैतिहासिक काल के हथियार था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हथियार था, ठीक है। अब कुछ अन्य सभ्यताएं और देख लेते हैं। वैसे सभ्यता लगभग क्या पूरी होगी। पहली कौन सी? ईसवाल कहाँ की है? उदयपुर की है। डीडवाना डीडवाना की है। एलाना जालोर की है। दर भरतपुर की है। ओला व कुंडा जैसलमेर की है। तिलवाड़ा बाड़मेर की है। डांडा धोरा बीकानेर की है। इंद्रगढ़ कोटा की है। खिलुंड राजसमंद की है। लाछुरा भीलवाड़ा की है। जूनागढ़ पाली की है। पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पिंड पांडलिया कहाँ की? चित्तौड़गढ़ की। चंद्रावर्ती सिरोही की है। नगर सभ्यता टोंक, एक नगरी सभ्यता हम पढ़ के आए थे लेकिन यहाँ पे नगर सभ्यता है जो टोंक की है, ठीक है। उसके बाद में कुछ आगे और दे रखी है। सोनू सभ्यता या ओल्लू सभ्यता जैसलमेर की है। मंडोर सभ्यता जोधपुर की है। एक जोधपुरा है, जोधपुरा सभ्यता है जो कहाँ की है? जयपुर की है, ठीक है। लेकिन ये है मंडोर जोधपुर की है। जायल सभ्यता नागौर, और ये जायल सभ्यता कुब्बड़पट्टी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अनोपगढ़ सभ्यता भी है एक, जो अनोपगढ़ में है, जो वर्तमान में जिला बन चुका है। तरखान वाला डेरा सभ्यता ये गंगानगर की, और चक 84 गांव जो है सभ्यता वो भी गंगानगर की है, ठीक है। उसके बाद में नेनवा बूंदी की है। आलनिया कोटा की है। डंडीकर सभ्यता अलवर की है। और बयाना सभ्यता जो है वो कहाँ की है? भरतपुर की है, ठीक है। बयाना से मुझे एक बात याद आई, मैं यहाँ बता देता हूँ। बयाना, ये जो बयाना है ना, बयाना किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? याद रख लेना, नील की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नील की खेती के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसी बयाना में एक बात और याद रख लेना, गुप्तकालीन सिक्के भी मिले हैं। गुप्तकालीन सिक्कों के भंडार प्राप्त हुए थे, ठीक है। बात समझ में? बयाना कहाँ है? बयाना भरतपुर में। किसके लिए प्रसिद्ध? नील की खेती। यहाँ पे क्या मिला है? गुप्तकालीन के सिक्कों के भंडार भी मिले हैं। तो ये थी आज की क्लास साथियों। आप सभी इस क्लास को क्या करोगे? लाइक करोगे। लाइक करने के बाद में शेयर करोगे। शेयर करने के बाद में सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।